हम पढ़ेंगे पाठ 18 तिवारी का तोता। इस पाठ में हम पढ़ेंगे बच्चों कि आजादी का महत्व क्या होता है, उसे समझना पड़ता है। जब जो हमें कैद रखता है, हमें अगर ये लग रहा है कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, आराम से खाने को मिल रहा है, हम आराम कर रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा हमारे लिए गलत बात होगी। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम जहाँ कैद में रह रहे हैं, किसी ने हमें कैद कर रखा है, वो सारी सुख सुविधाएं दे रहा है, लेकिन वो चाहेगा कि हम जो है उसके इशारे पर नाचे, जैसा वो कहे हम वैसा ही कहें। तो ये बिल्कुल गलत है, ये मानवीय आचरण या मानवीय स्वतंत्रता जो होती है उसके बिल्कुल विपरीत है। तो हम इस पाठ में आज वही पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने आजादी के महत्व को समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार आजादी सभी जीव जंतुओं को प्रिय होती है। काशी के पवित्र नगरी में एक पंडित तिवारी रहते थे, जिनके पास एक तोता था और यह तोता तिवारी के पिंजरे में रहता था। तिवारी का दिया हुआ दाना खाता था और उसके घर वालों से तिवारी की जबान में बात करता था। जबान यानी कि जुबान, कि जिस तरह से तिवारी बात करता था उन्हीं के तरह से वो भी बात करता था। एक दिन एक जंगली तोता आकर उसके पिंजरे के सामने बैठ गया और बोला, क्यों भाई पंछी, तू कौन है जिसकी सूरत मुझसे मिलती है, जिसका स्वभाव मुझसे नहीं मिलता और जिसे किसी ने यहाँ कैद कर रखा है। पिंजरे के तोते ने जवाब दिया, मैं भी तुझ जैसा ही तोता हूँ और मेरा रंग भी तेरे रंग की तरह हरा है और मेरी चोंच भी तेरी चोंच की तरह मोटी है। फर्क सिर्फ यह है कि तू जंगल में रहता है और मैं इस मकान में रहता हूँ। मेरा मकान मजबूत है और तेरे जंगल में खतरे हैं। जंगल का तोता, तुझ पर लानत है। लानत यानी कि तुझ पर धिक्कार है। तेरी आजादी का रंग मुर्दा हो चुका है और तेरी आंखें अंधी हो गई है, वरना तू इस पिंजरे की तारीफ ना करता जिसने तेरी देह को ही कैद में नहीं किया, तेरी आत्मा को भी कैद कर लिया है। देह का अर्थ होता है शरीर। मैं तुझे जंगल से यह बताने के लिए आया हूं कि तू अभागा है। पिंजरे का तोता, तेरी बातें मेरी समझ के बाहर है, फिर भी मैं तेरी बातों को अपने दिल में टटोलूंगा। तू मुझे समझा, मैं क्यों अभागा हूँ और वह कैसा कौन सा दुर्भाग्य है जिसे मेरी आंख नहीं देखती। जंगल का तोता, तेरा घर अपना बनाया हुआ नहीं है, ना उसके दरवाजे पर तेरा अख्तियार है। अख्तियार यानी कि अधिकार। और तूने अपना मरना जीना किसी दूसरे के हाथ में सौंप रखा है। यह तेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है, मगर तेरा इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि तूने कभी खुले आसमान तले पंख नहीं फैलाए, तले यानी कि नीचे, और कभी खुली हवा में सांस नहीं ली, और कभी अपने रास्ते आप नहीं ढूंढे। तूने कभी मौत का सामना नहीं किया, इसलिए तूने कभी जीवन के मजे नहीं लूटे। तू हर समय अपने मालिक के मुंह की तरफ देखता है और तेरे लिए तेरी मर्जी कोई चीज नहीं। तेरी मर्जी वह है जो तेरा मालिक चाहे। मर्जी यानी इच्छा। सो तेरा मालिक और तेरा पिंजरा तेरी दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। पिंजरे का तोता, मैं तो समझता हूँ मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है। मेहरबान यानी कि उसकी कृपा है ना, कृप। और यह मेरी खुशकिस्मती है। खुशकिस्मती यानी कि अच्छी किस्मत कि उसने मुझे यह बना दिया है, वरना कौन मुझे पानी पिलाता, कौन मुझे दाना खिलाता, कौन रात के जाड़े और अंधेरे में मेरी रक्षा करता। और पड़ोस की बिल्लियां मेरे पड़ोस में बिल्लियां बहुत है, जिसके मुंह में दांत है, पंजों में नाखून है, दिल में बेरहमी है, वे मुझे खा जाती। जंगल का तोता, तू यह क्यों नहीं समझता कि तू यहाँ कैद है और इस कैद में तुझसे तेरी आत्मा भी बेगाना हो गई है। बेगाना यानी कि पराई है ना, आत्मा भी पराई। पिंजरे का तोता, मैं कैद नहीं हूं, मैं जब चाहे पिंजरे में घूम सकता हूँ, पंख फैला सकता हूँ, सीटियां बजा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकता। मेरे पिंजरे में मेरा राज है,
फिर मैं क्यों मान लूं कि मैं गुलाम हूं और मेरा घर मेरा कैद खाना है। जंगल का तोता, इसलिए कि तू मालिक की बात सुनता है और मालिक की बोली बोलता है। सिर्फ एक दिन अपने मालिक की बात ना सुन और उसके बात का उसकी बोली में जवाब ना दे, और फिर देख क्या होता है। पिंजरे का तोता, बहुत अच्छा। आज मैं किसी की बात ना सुनूंगा, सिर्फ अपने मन की बात सुनूंगा, और आज मैं किसी की बोली ना बोलूंगा, सिर्फ अपनी बोली बोलूंगा, जो मेरे माँ बाप बोलते हैं, जो तू बोलता है, जो मेरे मांस और हड्डियों की बोली है। इसके बाद जब जंगल का तोता दूसरे दिन आने की प्रतिज्ञा करके चला गया, तो पिंजरे का तोता हैरान था, और यह हैरानी उसके दिल पर और आंखों की पलकों पर छाई हुई थी। और जब पंडित तिवारी का बेटा वहां आकर तोते से बातें करने लगा, तो तोते ने उसकी बात का जवाब ना दिया और अपने दिल में कहा, मैं इसकी बात का जवाब क्यों दूं, मैं इसका गुलाम नहीं हूं। और पंडित तिवारी के बेटे ने लोहे की एक सीख लेकर पिंजरे में डाली और सीख तोते की गर्दन में चुभोकर कहा, बोलता है या नहीं। तोते ने जवाब न दिया और गर्दन पर घाव खाकर और वह एक तरफ हट गया, और पंडित पंडित तिवारी के बेटे ने उसे फिर सीख चुभोई और कहा, बोलता है या नहीं। तोते ने अब भी जवाब न दिया और छाती पर घाव खाकर दूसरी तरफ हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने तोते को बार बार सीख चुभोई, और तोते ने हर बार उसकी बात का आदमी की बोली में जवाब देने से इनकार कर दिया, और वह अपने शरीर पर घाव खाता रहा। दूसरे दिन जब जंगल का आजाद तोता पिंजरे के कैदी तोते से मिलने आया, तो पिंजरे का तोता मरा पड़ा था और उसके कैद खाने का दरवाजा खुला था। जंगल के तोते ने अपनी जंगल की भाषा में कहा, जब गुलाम अपने मालिक की बात नहीं सुनता, तो उसका यही हाल होता है। पंडित तिवारी ने अपने बेटे से कहा, इस जंगली तोते को गुलेल से मारकर उड़ा दो, हमारा तोता इसी ने मारा है। और मरे हुए तोते की मरी हुई आत्मा ने कहा, इस जंगली तोते को चूरी दो, चूरी, चूरमा। इसने एक कैदी को छुड़ाया है और मुर्दे को जिंदा किया है। तो इस पाठ में हमने जाना कि जब इंसान कैद में होता है, अगर वो अपने मालिक की बात नहीं माने, तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। और एक आजाद इंसान होता है, वो अपने मन की करता है और मन का किया हुआ उसे अच्छा लगता है, अपनी पूरी आजादी भरी जिंदगी वो जीता है। अब हम जो है इस पाठ के शब्दार्थ करेंगे। जबान, भाषा या बोली। देह, शरीर। तले, नीचे। मेहरबान, दयालु या कृपालु। बेगाना, पराया। लानत, धिक्कार। अख्तियार, अधिकार या कब्जा। मर्जी, इच्छा। खुशकिस्मती, सौभाग्य। चूरी, चूरमा। ठीक है बच्चों, अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। आ, हमारा दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है, खाली स्थान की पवित्र नगरी में एक रहते थे। तो इसमें आएगा, काशी की पवित्र नगरी में एक पंडित तिवारी रहते थे। दूसरा है ख, एक दिन खालिस्तान उसके पिंजरे के सामने आकर बैठा। तो जंगली तोता। गह है, तूने कभी खालिस्तान का सामना नहीं किया, इसलिए तूने कभी खालिस्तान के मजे नहीं लूटे। तो तूने कभी मौत का सामना नहीं किया, है ना, और कभी जीवन के मजे
घ है मैं खालिस्तान नहीं हूं, मैं जब चाहूं खालिस्तान में घूम सकता हूं, तो मैं कैदी नहीं हूं, मैं जब चाहे पिंजरे में। फिर ड है, इसके बाद जब जंगल का तोता दूसरे दिन आने की खालिस्तान करके चला गया तो खालिस्तान का तोता हैरान हुआ, तो क्या प्रतिज्ञा करके चला गया, तो पिंजरे का तोता। अगला है च, बहुत अच्छा, आज मैं किसी की खालिस्तान ना सुनूंगा, सिर्फ अपने खालिस्तान की बात सुनूंगा। तो इसमें होता, इसमें है कि मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, है ना, और सिर्फ अपने मन की बात सुनूंगा। अब अगला हमारा प्रश्न है, सही कथन पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाइए। क्या है, पिंजरे के तोते को जंगली तोते की बात समझ नहीं आई, सही। पिंजरे का तोता जंगली तोते के साथ उड़ गया, गलत। फिर है पिंजरे तिवारी का तोता तिवारी की जबान में बात कर रहा था, तिवारी हाँ। फिर है पिंजरे के तोते ने बोलना बंद कर दिया, सही। फिर है जंगल का तोता तिवारी के तोते का मित्र था, गलत। अगला है जंगल के तोते ने तिवारी के तोते को अभागा बताया, सही। ठीक है बच्चों, अब हम इसके अगला प्रश्न देखते हैं। क्या पंडित तिवारी रहते थे काशी में, मद्रास में, बनारस में, तो कहाँ रहते थे वो, काशी में। ख है तिवारी के पास क्या था, कौवा, तोता या जंगली तोता, तो क्या था उनके पास, तोता। ग है तिवारी के तोते ने सामने तिवारी के तोते के सामने कौन आकर बैठ गया, चिड़िया, जंगली तोता या कबूतर, तो कौन आया था वहां पे, जंगली तोता। घ है तोते को सीख किसने चुभोई, तिवारी ने, जंगली तोते ने, तिवारी के बेटे ने, तो किसने चुभोई थी, तिवारी के बेटे ने। ड है अंत में क्या हुआ, तोता मर गया, तोता उड़ गया, तोता पिंजरे में ही रहा, तो क्या हुआ था अंत में, तोता मर गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये हमारा पाठ पूरा होता है। इस पाठ में हमने आजादी का महत्व जाना कि किसी इंसान के लिए आजाद रहना कितना महत्वपूर्ण है। वह अपने मन की कर सकता है, सब काम उसके तरह से होते हैं, मन का खाता है, मन का पीता है ना। और एक कैदी होता है जिसको कि समय समय पर खाना दाना पानी मिलता रहता है, लेकिन वो कभी भी अपने मन की नहीं कर सकता उसमें। ठीक है बच्चों, अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।